ओम शांति। सभी को प्यार भरा गुड इवनिंग। भाइयों बहनों, हम सब के जीवन में जिस तरह से संकल्प का, कर्म का प्रभाव पड़ता है, उसी तरह से बोल का बहुत प्रभाव पड़ता है। प्यारे बाप दादा ने हम सबको बोलना भी सिखाया है। एक सुंदर महावाक्य हम सब अनेक वर्षों से सुनते आ रहे हैं। कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच कर बोलो। आप सब अनेक बार देखे होंगे, कई भाई बहनों की आदत होती है एक ही बात को बार बार बोलने की, या तो फिर वो इतना बोलते हैं कि सामने वाले के जो सुनने की अभिलाषा होती है वो कम हो जाती है, या फिर वो कन्नी काटने लग जाते हैं, दूर भागने लग जाते हैं। उस व्यक्ति को देखते ही पता चल जाता है, अरे ये तो बहुत बोलना शुरू कर देगा, अभी कुछ ना कुछ काम से निकल जाओ यहाँ से। लेकिन जो महान आत्माएं होते हैं, जिनके जीवन का कुछ सिद्धांत होता है, वो अपने बोल को बहुत तोल करके बोलते हैं। उनके बोल मोती के समान होते हैं। उनके एक एक बोल अनेक लोगों के जीवन में उमंग उत्साह लाने वाले होते हैं। निरुत्साहित करने वाले नहीं होते, उदास करने वाले नहीं होते, बल्कि एक बोल से सामने वाले का जीवन बदल जाता है। मैं एक छोटी सी घटना, या यूँ कहें कि एक छोटी सी दृष्टांत कहानी के रूप में सुनाना चाहता हूँ। हम सब बाल्यकाल से देखते आ रहे हैं, हमारे घरों के छतों पर कई बार कौवा आ जाता है। कौवा को कोई पसंद नहीं करता, उसको भगाते हैं। एक बार कौवा ने सोचा कि अब मुझे अपना स्थान बदलना पड़ेगा। मैं जहाँ भी जाता हूँ मुझे पत्थर मार देते हैं, मुझे भगा देते हैं, क्योंकि इसकी आवाज़ ही ऐसी होती है कि ना बच्चों को पसंद आता है, ना बूढ़ों को पसंद आता है, ना जवान को पसंद आता है, ना नौकर चाकर को पसंद आता है, किसी को पसंद नहीं आता। कौवा आते, अरे भगाओ भगाओ, क्योंकि वो काँव काँव करता है। उसने सोचा चलो ये अपना देश ही बदल देता हूँ, कहीं तो दूसरे देश में जाऊंगा जहाँ पर लोग मुझे जल्दी जानेंगे नहीं, अच्छे से मेरी खातिरी करेंगे, अच्छे से मुझे पालना करेंगे, अच्छे से मुझे खाना पीने मिलेगा, मौज करूँगा। विदेश जाने की तैयारी शुरू कर दिया। और जैसे ही अपना उड़ करके विदेश जा रहे थे तो सामने उसको कोयल मिल गई। कोयल ने देखा कौवा बहुत तेजी से भागते भागते जा रहा है। बोला, भैया कहाँ जा रहे हो? तो कौवा ने अपनी पूरे व्यथा सुना दिया। क्या करूं दीदी, मेरा दुर्भाग्य ही है, मैं जहाँ भी जाता हूँ बस मुझे भगा देते हैं लोग, पत्थर मारते हैं, छोटे बच्चे भी मारते हैं, बुजुर्ग भी मारते हैं, जवान भी मारते हैं। मैं बहुत परेशान हो गया दीदी, क्यों ना मैं अब इस देश को ही छोड़ करके दूसरे देश में चला जाऊँगा, आराम से खाऊँगा पीऊँगा मौज करूँगा। इतने में देखता है कौवा कि कोयल के गले में एक हीरे की हार होती है। कहा, दीदी आपकी हीरे की हार आपको कहाँ से मिली? तो कोयल ने कहा, भैया आज मैं इंद्रलोक गई थी, इंद्रलोक में मुझे एक सुंदर गीत गाने का निमंत्रण मिला था, और देवगण ने बहुत सुंदर मेरे गीत को सुन करके वाहवाही करके, जो राजा थे इंद्रलोक के राजा, उस राजा ने मेरे गले में हीरे का हार डाला। कौवा सोचता है ये तो बहुत अच्छी विधि है, जब मेरी बहन गीत गा सकती है तो मैं भी तो गा सकता हूँ। उसने कहा कि दीदी मैं भी चाहूँ क्या? तो कोयल ने कहा कि जाओ भैया, आप भी अगर सुना सकते तो सुना देना। वो विदेश न जाना छोड़ करके चला गया इंद्रलोक। इंद्रलोक में जाने के बाद सब वहाँ जो राज दरबार थे, नौकर चाकर थे, उनकी पूरी प्रजा थी, सबको पता चल गया कि कोई और एक अच्छा गायक आया है। तो सब इकट्ठे हो गए, राज दरबार सज गया, सभी मंत्रीगण राजा सब बैठ गए और कहा कि कल भी तो कोई गीत गाने आई थी भूलोक से। कहा, मेरी बहन है, मैंने सिखाया है उसको। अच्छा, जब आपने सिखाया, इतना अच्छा गाई है वो, तो जरूर आपने सिखाने वाला गुरु होंगे, तो और अच्छा गाते होंगे। तो कौवा ने कहा कि अपनी बड़ाई करने लगे, हाँ हाँ मैं बहुत अच्छा गीत गाता हूँ, वो तो उसको कुछ नहीं, मेरे सामने मेरी आवाज़ सुन करके तो आप लोग गदगद हो जाएंगे। तो चलो भाई ठीक है, पूरी तैयारी हो गई, सब साइलेंस से बैठ गए।
आप समझ सकते हैं भाई बहनों, कौआ ने क्या गीत गाया होगा। जैसे ही कौआ ने अपना आवाज़ निकालना शुरू किया और वो काँव काँव करने लगा, सभी देवगण, इंद्रलोक के राजा प्रजा सब अपना कान बंद कर लिया। अरे ये कैसा आवाज़ है, कैसा कर्कश है, कैसे इसमें एक तीखापन है, ना मधुरता है, ना साइलेंट शांति है, ना प्यार दिख रहा है। सबने कहा नहीं नहीं नहीं, बस बंद करो बंद करो, आपका आवाज़ इतना अच्छा नहीं है। जो आपकी बहन आई थी, जो कल आई थी, उसकी आवाज़ में मिठास थी, मधुरता थी। वो ऐसा लग रहा था जैसे सुनते रहें, लेकिन आपका आवाज़ इतना अच्छा नहीं है। और बेचारा कौवा को वहाँ से भगा दिया गया। वो बहुत निराश उदास होकर के सोचते सोचते फिर नीचे भूलोक में आ गया। कोयल मिल गई। कोयल ने समाचार पूछा, भैया कैसा रहा आपका प्रोग्राम? बोले क्या करें दीदी, मेरा दुर्भाग्य ही है, मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग मुझे भगा देते हैं। इंद्रलोक में बहुत खुशी से, प्रसन्नता से बहुत तैयारी करके गया था, लेकिन वहाँ से भी मुझे हताशा और निराशा मिली। भाई बहनों, कोयल बहुत सुंदर एक शिक्षा देती है। कहती है कि भैया, स्थान बदलने से हमें इज्जत सम्मान प्यार नहीं मिलता, बल्कि हम जहाँ भी हैं, जिस स्थान पर भी हैं, जिन लोगों के बीच में हैं, उनके साथ हमारा बोल अच्छा हो, हमारा व्यवहार अच्छा हो, हमारे बोल में मिठास हो, हमारे बोल में शुभ भावनाएं हो, हमारे बोल में मधुरता हो, हमारे बोल अनमोल हो। सचमुच हम सब भी बाबा के बच्चे, जिनके भी संबंध संपर्क में आते हैं, जिनके साथ भी रहते हैं, उनके साथ हमारे बोल अच्छे हों। क्योंकि अगर बोल अच्छे रहेंगे तो सामने वाली आत्मा के ऊपर उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। बाबा की सेवा समाई हुई रहती है। बाबा ने कई बार कहा है कि बच्चे, ज़्यादा बोलने से भी हमारी शक्तियाँ नष्ट हो जाती है, ज़्यादा बोलने से हमारा प्रभाव कम हो जाता है। इसलिए इस जीवन की यात्रा में, इस आध्यात्मिक जगत में, अपने इस सुंदर ब्राह्मण लाइफ में और बातों का ध्यान रखते, उसी तरह से बोल का भी ध्यान रखें, क्योंकि बोल का प्रभाव बहुत पड़ता है। ओम शांति।